बोला है अ क्यूबिकल ब्लॉक इज साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय द हेमीस्फेयर। ठीक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या है, सेम है। बना दो। इधर देखो, देखो एक कटोरा है, सरमाउंडेड किया गया है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, तो क्या होगा 7 होगा। क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा 7 होगा, क्योंकि जितनी साइड है उतने ही तो उससे ज्यादा बड़ा बाहर थोड़ी निकाल देगा उसका। ठीक, तो क्या होगा डायमीटर 7 होगा, मतलब दोनों का रेडियस क्या होगा, मतलब रेडियस इसका क्या हो जाएगा 7/2। अब देखो गिवन दैट लिख लो पहले क्या क्या दिया हुआ है। ए इक्वल टू कितना दिया है, क्यूब के साइड को हम क्या बोलते हैं ए, तो साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना है बेटा, हेमी अरे ठीक 7/2 रखो ना, 3.5 बाद में देखेंगे। ठीक, बाद में देखेंगे। आगे देखो इसके बाद, हाँ पॉइंट में बाद में मल्टीप्लाई करने में तुम्ही को दिक्कत आएगी। ठीक, इधर देखो, आगे देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बना है ना, इसकी सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कि हम ये क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, और उसके बाद किसका एरिया निकाल लें, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, याद रखना, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग बना रहा था, तो ये जो हमारा हेमीस्फीयर है ये हमारा क्या होगा, हमारा ये दोनों तरफ बीच बीच से ऐसे कुछ होगा। ठीक, तो इसके ना मतलब कॉर्नर कॉर्नर का क्यूबाइड के क्यूब के कॉर्नर कॉर्नर का थोड़ा थोड़ा जगह छूट जाता है, समझ रहा है, कटोरा गोल होता है, क्यूब के कॉर्नर कॉर्नर का स्पेस छूट जाता है, इसलिए क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन हेमीस्फीयर का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन फिर से अपने को माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या निकालेंगे, अब यहां पे जो पूछा है, क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, हाँ बेटा कटोरा जो है, कटोरा देखो, हाँ कटोरा जो रखे हैं ऊपर से, तो ऊपर से रखें तो कॉर्नर कॉर्नर पे स्पेस थोड़ा सा नहीं छूट जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमें क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो कटोरा से ढका हुआ है वो भी एरिया उसमें कंबाइन हो गया है, तो उसी को हम बाद में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और वो क्या हो गया, सर्कल ही तो है, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो वो एरिया अपने को माइनस हो जाएगा। देखो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस, इनको तो हम प्लस करेंगे ब्रैकेट में, फिर माइनस किसको करोगे, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर, या लिख दे रहा हूं डायरेक्ट यहां पे, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, अब देखो हम फार्मूला लिखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, समझ आ रहा है, क्योंकि 6 साइड होते हैं और साइड तो हमारा ए ही है, तो a इंटू ए 6 में हो जाएंगे, तो इसलिए 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, बार बार आप यूज कर रहे हो, ये तो ब्रैकेट में हो गया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह कितना था 7 का स्क्वायर कर लें, ठीक, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर कितना था 7/2 इंटू 7/2 माइनस 22/7 इंटू आर कितना था 7/2 इंटू 7/2, समझ आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, पहले देखो 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 11, बेटा ये सारे जो है मल्टीप्लाई में थे इसीलिए इनको सॉल्व किया है, ये नहीं कि इधर से इधर भी काटने मत लग जाना, क्योंकि ये बीच में क्या है प्लस है, इसको ठीक ध्यान रखना। अब यहां देखो ये 7 से 7 कैंसिल, और ये 2 से 11, और ये 77/2 भी तो बचेगा 2। अब देखो इधर करेंगे पहले, तो 6
क्या हो जाएगा 6 इंटू 49, सर 294 है। बता दे रहा हूं, आगे कर ले रहा हूं, प्लस 77 माइनस 77 अपॉन में 2। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 294 देखो 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी और 6 4 जा 24 और कितना था 5 29, गुड 294 प्लस 77 ये ब्रैकेट में था प्लस माइनस 77 अपॉन 2, इनको ऐड करेंगे 7 और 4 11 का 1 कैरी 9 और 7 16, 371 ठीक 371 माइनस 77 अपॉन 2। अब यहां कुछ नहीं है तो नीचे क्या लिखोगे 1, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2। अब ध्यान रहना इधर अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 का 4 और 1 कैरी और 3 2 जा 6 और 1 7 742 माइनस 77, बताओ माइनस करके 12 में से 7 गया क्या आएगा 5। अब यहां क्या बचा 3, मतलब 13 में से 7 गया क्या आएगा 6, यहां क्या बचा 6 6 6 5 मान में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 से और 5 को करेंगे तो 2 2 जा 4 पॉइंट में 5 और ये क्या गया सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका एरिया सॉलिड का, ठीक बता देते हैं।